MCQ नंबर 2 में वो हमें कह रहा है कि हमारे पास दो वायर्स हैं। सपोज कि आपके पास में ऐसे रिप्रेजेंट करें तो ये हमारे पास एक वायर है, ये कोई आपके पास सपोज दूसरे वाली वायर है। ये दो डिफरेंट कलर की वायर्स मैंने ड्रॉ कर दी हैं। तो कह रहा है कि जो पहली वायर है उसमें आपको पता है वायर का कांस्टेंट के है, इसमें वो कह रहा है कि कांस्टेंट की वैल्यू के है और जो इसमें जो कांस्टेंट है वो 3 के है। अब हुक्स लॉ से पता है ना आपको कि F इज इक्वल टू के इंटू डेल्टा एक्स के बराबर होती है फोर्स। अब वो ये कह रहा है कि दोनों वायर के ऊपर आपने वर्क किया, जैसे ही वर्क किया आपकी ये दोनों वायर्स थोड़ी थोड़ी स्ट्रेच होंगी और दोनों वायर्स में इक्वल अमाउंट की स्ट्रेचिंग लगेगी। ये इसको मैं वायर 1 कह देता हूँ, इसको वायर 2 कह देता हूँ। इन दोनों को आपने खींच के इसके ऊपर वर्क किया तो जो इसमें डिस्प्लेसमेंट जनरेट हुआ वो इक्वल है, जितना पहली वायर में हुआ उतना ही दूसरी वायर में जनरेट हुआ। तो आप देखें वर्क का फार्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स आपके पास जो है वो K इंटू डेल्टा एक्स, इसमें भी जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो सेम होगा। जो दूसरा ये वर्क 1 इसको मैं कह देता हूँ, ये पहली फोर्स में जो वायर में हुआ, जो दूसरी वायर में होगा उसको मैं W2 से लिख देता हूँ। इसका जो कांस्टेंट है वो 3K, इस तरह से लिख देता हूँ। अब जरा देखें यहां पर K डेल्टा एक्स डी दोनों में मौजूद है। इसका मतलब है W2 के अंदर में उठाकर ये K डेल्टा डी एक्स की जगह मैं यहाँ पर W1 लिख सकता हूँ। ये W1 है, तो इसकी जगह मैं W1 लिख सकता हूँ। तो W2 जो है वो 3 टाइम्स W1 के बराबर होगा। सेकंड वर्क जो है वो 3 टाइम्स फर्स्ट वर्क के बराबर होगा और इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी ऑप्शन है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास जो स्ट्रेचिंग हुई है वायर्स में वो दोनों वायर्स में सेम हो तो जो वर्क डन है वो तो के की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा कि वायर का कांस्टेंट कितना है।